एवरीवन, मीनू खुराना हेयर, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसके बारे में मैंने एक अपनी विशेष वीडियो पोस्ट करी हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस कार्तिक के महीने में अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप अपने बिजी शेड्यूल में रहे और ध्यान नहीं दे पाए या बिजी शेड्यूल में रहे और आप पूजा अर्चना नहीं कर पाए, तो फिर भी भगवान ने आपके लिए एक 5 दिन का टाइम निकाला है जिसमें कि आप अपने पूरे साल भर के सारी पूजा अर्चना कर सकते हैं। वो 5 दिन कौन से होते हैं? तो वो 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। कार्तिक महीने की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिन होते हैं, इनका बहुत महत्व है। इसमें आप अगर साल भर भी कुछ नहीं कर पाए तो भी, और पूरे कार्तिक के महीने में भी नहीं कर पाए तो भी, इन 5 दिनों में आप दीपदान कर सकते हैं। तो इसमें आपको दीपदान कैसे करना है उसके कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। 5 दिनों में आप 5 तरह के दीपदान कर सकते हैं, जिसको कि आप मौली या सूत 2 तरह से कर सकते हैं। तो आप घर में भी बना सकते हैं और आजकल बाजार में बहुत आराम से बनी बनाई मिलती हैं। 365 डेज होते हैं ईयर में, तो हम 365 बत्तियां जगाएंगे, ताकि हमने जो पूरा साल नहीं मेहनत करी और हम पूरा साल नहीं कर पाए भगवान जी के आगे प्रार्थना अर्चना, दीप दान, बेसिकली दीप दान। पूजा अर्चना तो देखिए आप कहीं पे भी आते जाते घूमते फिरते मन में भी कर लेते हैं, लेकिन दीपदान नहीं कर पाते, तो वो आप 365 डेज की 365 बत्तियां, जो कि रेडीमेड भी मिलती हैं और घर में भी आप बना सकते हैं, वो आप जगा सकते हैं। आप उसको जगाने के लिए आप एक नारियल लेंगे, उसको आधा कट कर लीजिए, कट द नारियल इनटू हाफ, एंड उसमें आप 2 तरह से जगा सकते हैं। एक तो देसी घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक। तो आधा नारियल, उसमें देसी घी का दीपक और 365 बत्तियां जो आपने घर में बनाई हैं या रेडीमेड खरीदी है वो। अब इसमें मौली की बत्ती हो सकती है या सूत के धागे की बत्ती हो सकती है, तो ये आप जगा सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर नारियल जो होता है वो राउंड होता है नीचे से, तो नारियल जो है वो गिर सकता है, मतलब जो अंदर का घी है या जो तेल है वो गिर सकता है। तो कोशिश करिए कि या तो उस नारियल को किसी कटोरी में रख लीजिए या फिर एक बड़े दीपक में रख लीजिए उसको, ताकि उसका एक बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। और प्लस ये हम सब जानते हैं, और नहीं भी जानते तो मैं आपको बता रही हूं कि ना, दीपक जब इस तरह का विशेष दीपक जगाया जाता है तो उसको सीधा जमीन पे नहीं रखा जाता, उसके नीचे एक आसन बनाया जाता है। तो अब वो आसन किस चीज का होना चाहिए? आसन हमारे चावलों का हो सकता है। चावल थोड़े से नीचे स्प्रिंकल कर दीजिए, थोड़े से चावल नीचे रख के फिर उसके ऊपर आप अपना दीपक रख लीजिए। ठीक है। और चावल नहीं है तो तिल रख सकते हैं, या वो जो आजकल खेल मिलती है व्हाइट कलर की, वो जो होती है खेल पतासे, वो भी आप रख सकते हैं, उसका आसन बना सकते हैं। तो पहले आसन बनाना बहुत जरूरी है इस तरह के दीपक में, जो कि एक विशेष तरह का दीपक है। वैसे तो आप दीपक जगाते हैं तो ठीक है, सिंपल जगा दिया, लेकिन इस तरह के दीपक में आसन का विशेषता होती है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये एक शॉर्टकट रेमेडी है कि जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं किया उनको मैंने कहा था कि कार्तिक के महीने में दीपदान करिए, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं कर पाए कार्तिक के महीने में, तो शॉर्ट रास्ता जिसे कहते हैं ना, कि आजकल तो वैसे ही हम शॉर्ट तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये आजकल का शॉर्ट तरीका नहीं है दोस्तों। ये बहुत टाइम से हमारे ऋषि मुनि हमें बता के गए हुए हैं, पूर्वज हमें बता के गए हुए हैं। तो ये एक विशेष तरीका है जिसको कि आजकल आप शॉर्टकट कह सकते हो। तो 365 डेज की 365 बत्तियां मैं आशा करती हूँ कि आप जरूर बनाएंगे
और एक दीपक भी अगर आप ये जगा देते हैं एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक, किसी भी 5 दिन में से एक दिन, तो भी आपको विशेष लाभ मिलता है। अब जो लोग तो बहुत बिजी हैं वो ये कर सकते हैं, और कुछ लोग जो कि थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं तो वो ऐसे 5 तरह के दीपक बना के दीपदान कर सकते हैं। यानी कि 365 डेज की 5 बत्तियां, 5 नारियल, उनको दीपक बना के आप दान कर सकते हैं। अब ये 5 दान कहाँ करने हैं? एक दान आप करेंगे पीपल जी पे, दूसरा दान आप करेंगे नारायण जी पे, तीसरा दान आप करेंगे तुलसी जी पे, और चौथा दान आप करेंगे गंगा तट पर, और 5वां दान करेंगे शिवालय पे।